वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट ऑफ आवर चैनल द टेबल टॉप शो। मेरा नाम है प्रिया और मेरा नाम है अरुंधति। हम लोग होम बेकर्स हैं और हम लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं। हम लोग कस्टम केक्स बनाते हैं। तो अगर आप हम लोग को रीच करना चाहते हैं तो प्लीज़ चेक इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। तो आज हम बात करेंगे फैट्स के बारे में और ज़्यादा डीपली, और जिसके बेसिक्स को हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में। सो इफ़ यू हैवंट सीन इट येट, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट फर्स्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। पहले वाले पॉडकास्ट में हमने बात की थी फैट्स के रोल और उसके टाइप्स के बारे में। तो आप अभी हमें ब्रीफ रिकैप दे दीजिए फैट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में, ताकि अभी जो ऑडियंस हमसे इस पॉडकास्ट में जुड़ी है उनसे कुछ मिस ना हो। ऑयल और फैट बहुत इंपॉर्टेंट है बेकिंग के लिए। हमने पहले भी बात करी है, उनके बहुत सारे रोल्स के बारे में हमने बात करी थी। तो अगर मैं ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करूं तो सबसे मेजर रोल इसका यही है कि जो टेक्सचर है हमारे स्पंज का, हमारे केक का या कोई भी बेक्ड प्रोडक्ट का, उनको एनहेंस करता है। जैसे उसके अंदर मॉइस्चर रिटेन करता है और इसके अलावा जो टेक्सचर है उसको स्मूथ करता है, फ्लफ़ी करता है, थोड़ा सॉफ्ट करता है। अब ये कैसे करता है? क्योंकि जो फैट होता है, जो ऑयल, जो फैट्स हैं हमारे, वो ग्लूटेन के जो स्ट्रैंड्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं, उनको छोटा करते हैं, और इस वजह से वो फिर फाइनल जो टेक्सचर है हमारा केक का, उसको इफेक्ट होता है। सॉलिड फैट्स की बात हमने की थी, जैसे कि शॉर्टनिंग्स एंड बटर। तो अब आप हमें कुछ लिक्विड फैट्स के बारे में बताइए। लिक्विड फैट्स उनको कहते हैं जो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर में, या अगर हम उनको फ्रिज में भी डालते हैं, रेफ्रिजरेट भी करते हैं, तो भी वो लिक्विड ही रहते हैं। सो दैट इज़ लिक्विड फैट्स। फैट्स क्योंकि दो टाइप के होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड की बात हमने पहले करी थी, जिसमें शॉर्टनिंग की बात हमने करी थी। लिक्विड फैट्स के अंदर न्यूट्रल ऑयल्स आते हैं। जितने भी ऑयल्स हैं हमारे पास वो सब लिक्विड के अंदर आएंगे, क्योंकि वो हमेशा लिक्विड रहते हैं वो रूम टेम्परेचर पे, इसलिए वो लिक्विड फैट्स हैं। तो उसके अंदर न्यूट्रल ऑयल्स आता है। न्यूट्रल ऑयल्स की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे रिफाइन ऑयल, सेसमे ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, ये सब ऑयल्स हैं जो न्यूट्रल ऑयल्स के अंदर आते हैं। और इसके अलावा जो ऑयल्स हैं जैसे ऑलिव ऑयल्स हैं, मस्टर्ड ऑयल्स हैं, और नट्स, सीड्स के ऑयल्स हैं, ये सब जो ऑयल्स होते हैं इनके अंदर कुछ फ्लेवर और थोड़ा सा ऑर्डर होता है। तो इस वजह से इनको बेकिंग में यूज़ नहीं करते, क्योंकि फिर जो टेस्ट होता है हमारे केक का उसको इफेक्ट करता है। तो इस वजह से ऑलिव ऑयल या फिर कोई भी ऑयल जिसमें फ्लेवर हो, जिसमें स्मेल हो, वो हम यूज़ नहीं करते। अब इसके अलावा जो न्यूट्रल ऑयल्स हैं हमारे, उनको हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई भी फ्लेवर नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो जैसा हम केक का फ्लेवर देना चाहें वैसे हम केक का फ्लेवर हम उसको दे सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल को हम हार्मफुल कंसिडर करते हैं, तो क्या ये सच में हार्मफुल होते हैं? और अगर हार्मफुल होते हैं तो फिर ऐसा क्या है जो इन्हें हार्मफुल बनाता है? वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो हमारे सीड से एक्सट्रैक्ट होते हैं। फ्रूट के जो सीड्स होते हैं उनसे वो एक्सट्रैक्ट होते हैं। हालांकि एक्सट्रैक्ट उनका जो ये जो सीड से जो वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, दिस इज़ ये देखने में हमें ऐसा लगता है कि ये हेल्दी होगा, लेकिन जो इनका जो एक्सट्रैक्शन है, जो इनको रिफाइन जो प्रोसेस किया जाता है इनका, वो काफ़ी हार्मफुल लगता है। तो इस वजह से माना जाता है कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल है वो हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए। हार्मफुल अगर हम ज़्यादा इनको कंज्यूम करेंगे तो चांसेस हैं कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको वो इंक्रीज़ हो जाए। इसके अलावा जो हमारे जो हार्ट डिजीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कंजप्शन इनको करने से इसके अंदर जो हमारे जो आर्टरीज़ हैं उसको वो ब्लॉक कर देते हैं। तो इस वजह से हार्ट डिजीज़ के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वेजिटेबल ऑयल के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, विच इज़ अगेन नॉट मेंट टू बी कंज्यूम्ड, और इसको अगर हम ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो फिर हमारे हेल्थ को ही ज़रूर प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा जो पाम ऑयल, आपने पाम ऑयल की जो बात करी है, पाम ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि पाम ऑयल में हमारे सैचुरेटेड फैट्स हैं और वेजिटेबल ऑयल में हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं।
तो पाम ऑयल लेकिन एक ऐसा ऑयल है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बेकिंग में भी यूज़ होता है क्योंकि वो ओडरलेस होता है, स्मेल नहीं होती उसके अंदर। बेकिंग में भी काफ़ी बेकरी के आइटम में ज़्यादातर लोग पाम ऑयल यूज़ होते हैं, जितने भी बेकरीज हैं हमारी उन सब में पाम ऑयल यूज़ होता है। होम बेकर्स कुछ होम बेकर्स हैं जो वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पाम ऑयल ही यूज़ करते हैं। तो जितने भी हमारे बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आप बाहर बेकर्स देख रहे हैं, सब लोग पाम ऑयल यूज़ करते हैं। और इसके अलावा पाम ऑयल को ज़्यादा डेंजरस इसलिए माना गया है, हमारे हेल्थ के लिए तो वो डेंजरस है ही, लेकिन जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी वो बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाम ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में पाम ऑयल यूज़ हो रहा है। हम अगर मेयोनीज़ खा रहे हैं, हम अगर सॉस खा रहे हैं, हम अगर कोई भी चीज़ खा रहे हैं, आप उसके इंग्रेडिएंट्स में देख सकते हैं पाम ऑयल हर जगह प्रेजेंट होता है। आप ब्रेड ले लीजिए, आप चिप्स ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, हर जगह पे पाम ऑयल यूज़ होता है। तो इस वजह से पाम ऑयल का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। जितने भी आप फास्ट फूड खाते हैं, जितने भी फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, सब में पाम ऑयल यूज़ होता है। पहली बात ये वो सबसे सस्ता है इसलिए उसको यूज़ करते हैं, और दूसरी बात ये उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ओडरलेस होता है, स्मेल भी नहीं होती उसमें, और हमारे जो प्रोडक्ट है, जो बेकरी आइटम्स है, उनको राइस अच्छे से देता है। तो इस वजह से, लेकिन जो हेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो हेल्थ के हिसाब से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमें पाम ऑयल को यूज़ नहीं करना चाहिए। पाम ऑयल की जगह पे अगर हमें ऑयल यूज़ करना है तो हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर और दूसरे भी ऑप्शन है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। पर पाम ऑयल इज़ वेरी अनहेल्दी, बहुत डेंजरस है। और अभी रिसेंटली एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, उस आर्टिकल में ये लिखा था कि जो लेज़ है, लेज़ का जो ब्रांड है, वो बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में लेज़ के अंदर जो ऑयल यूज़ होता है वो दूसरा ऑयल यूज़ होता है, और इंडिया में वो पाम ऑयल यूज़ करता है। पाम ऑयल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो सस्ता है, और इंडिया की जो ऑडियंस है, जो हमारे यहाँ के जो टारगेट ऑडियंस है, उनको सस्ती चीज़ चाहिए और अच्छी चीज़ चाहिए, मसालेदार चीज़ चाहिए। तो इस वजह से इंडिया में पाम ऑयल यूज़ करता है लेज़। लेकिन बाहर की अगर हम कंट्रीज़ की बात करेंगे, बाहर की कंट्री में अगर हम जाके देखेंगे तो पाम ऑयल की जगह पे वो दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ऑयल वो यूज़ करते हैं। तो इस लेवल का यूज़ होता है पाम ऑयल इंडिया में। रिफाइंड ऑयल और वेजिटेबल ऑयल क्या सेम होते हैं? वेजिटेबल ऑयल और रिफाइंड ऑयल दोनों सेम हैं, लेकिन अलग अलग नाम इनको इसलिए दिया है क्योंकि इनके एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन अगर मैं इनके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूँगी, या फिर अगर मैं इनके हार्मफुल इफेक्ट्स की बात कर रही हूँ, तो दोनों का सेम है। रिफाइंड ऑयल भी सेम है, एंड वेजिटेबल ऑयल भी सेम है। दे आर बोथ द सेम थिंग। पॉलीसैचुरेटेड फैट्स क्या हैं? पॉलीअनसैचुरेटेड फैट लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, और इसके अलावा पॉली मतलब होता है मैनी, मोनो मतलब वन होता है, पॉली होता है मैनी। तो ऐसा कोई सब्सटेंस है ये जिससे एक से ज़्यादा कार्बन बॉन्ड्स अटैच है। ये बेसिकली केमिस्ट्री के पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें बहुत सारे कार्बन बॉन्ड्स बनते हैं, फिर उससे वो पूरा एक पार्टिकल पूरा एक रेडी होता है। तो जब ज़्यादा कार्बन बॉन्ड्स उसके साथ जुड़ जाते हैं तो उसको पॉलीअनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। अगर ऑयल के इतने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं तो ऑयल इतने सारे फूड प्रोडक्ट्स में क्यों यूज़ होता है? ऑयल्स बहुत ही अनहेल्दी हैं, लेकिन फिर भी ऑयल्स बेकिंग में यूज़ होते हैं, और सिर्फ बेकिंग की बात ही नहीं, लेकिन हर जगह पे ऑयल यूज़ होता है, हर जगह पे ऑयल यूज़ होता है। तो लेकिन अभी हम बेकिंग के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ बेकिंग के ही टॉपिक के आगे हम रिवॉल्व करेंगे। तो बेकिंग में वेजिटेबल ऑयल या फिर कोई भी दूसरा पाम ऑयल, ये सब यूज़ होते हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो ये दे आर ईजी टू वर्क विद, क्योंकि हमें उनको ज़्यादा मेल्ट नहीं करना, वो ऑलरेडी मेल्टेड है, मिक्सिंग के लिए आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो दे आर ईजिली अवेलेबल एंड ईजी टू मिक्स विद। उनको रूम टेम्परेचर में लेके आने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम बटर यूज़ कर रहे हैं तो बटर को रूम टेम्परेचर में हमें लेके आना होता है, क्योंकि हम कोई भी कोल्ड चीज़ें उठा के हम अपने केक बैटर हम नहीं बना सकते। सारी चीज़ें हमारे रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए।
तो बटर को पहले रूम टेम्परेचर में लेके आओ, उसको सही कंसिस्टेंसी में लेके आओ, फिर उसको यूज़ करो। तो ये थोड़ा सा तामझाम वाला काम है, तो इसलिए पीपल ऑलवेज वांट समथिंग विच इज़ रियली सिंपल टू वर्क विद। तो इस वजह से जो ऑयल है वो काफ़ी ईजी कर देता है सारी चीज़ों को वर्क करने के लिए। और दूसरी बात ये, अगर हम बटर और ऑयल का अगर हम बेकिंग के ऊपर अगर हम फाइनल अपीयरेंस की अगर हम बात करेंगे, तो जो ऑयल है उसका जो राइज लेवल होता है, जो फ्लफीनेस वाला जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बटर यूज़ इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको क्रीमी वाला टेक्सचर चाहिए, अगर आपको फ्लेवर ज़्यादा चाहिए अगर आपके स्पॉन्ज में, तो हमारा बटर यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको राइस ज़्यादा चाहिए उस केक में, तो ऑयल यूज़ हम करते हैं। बटर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा और ज़्यादा फ्लेवर हमारा एनहांस हो जाए और थोड़ा सा जो टेक्सचर है वो हमारा इवन टेक्सचर आ जाए, तो इस वजह से बटर यूज़ होता है। और ऑयल हमारा ज़्यादातर वाइडली ऑयल ही यूज़ होता है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा फैट बेटर है यूज़ करने के लिए? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसके लिए सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे, क्योंकि किसी को ऑयल के साथ वर्क करना पसंद है, किसी को बटर के साथ वर्क करना पसंद है। तो ऐसा कोई फिक्स हुआ नहीं है कि किससे करने से अच्छा रिजल्ट आएगा या हम कौन सा यूज़ करें तो अच्छा आएगा या मेरी प्रेफरेंस क्या है। तो जैसे बटर है, बटर अभी मैंने जस्ट आपके क्वेश्चन का आंसर किया था कि बटर फ्लेवर इंक्रीज़ करता है। अगर हमें थोड़ा और फ्लेवर चाहिए, थोड़ा क्रीमी, थोड़ा बटरी वाला अगर हमें फ्लेवर चाहिए हमारे स्पॉन्ज में, तो हम बटर यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हमें ज़्यादा फ्लेवर हमने ऑलरेडी फ्लेवरिंग एजेंट्स हमने ऐड कर दिया है, ऐसे कोई ऐड नहीं करना है हमें दूसरा फ्लेवर, तो हम ऑयल यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे से हमारा फ्लफ़ी बन जाए और थोड़ा सा राइस हो जाए हमारा केक। इस वजह से ऑयल यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब हम बटर को लेते हैं तो बटर और शुगर का हमें पहले क्रीम करना होता है। बटर रूम टेम्परेचर में आता है, फिर बटर और पाउडर शुगर जो है उसको हमें क्रीम करना पड़ता है। दैट प्रोसेस नोन एज क्रीमिंग। तो जब क्रीमिंग उसको अच्छे से हम जब क्रीम कर देते हैं, उसके बाद ही हम उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस है जो ऐड अप हो जाता है। तो लेकिन अगर हम ऑयल यूज़ करेंगे तो ऑयल में हमें क्रीम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वजह से लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ऑयल यूज़ करना। क्या कोई ऐसा ऑयल है विच इज़ हेल्दी फॉर कंजम्पशन? रिफाइन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ही ख़राब तरीके से होता है। बहुत सारे सॉल्वेंट्स उनमें ऐड किए जाते हैं, तो इस वजह से जो उनका एक्सट्रैक्शन है वो हार्मफुल होता है। इसके अलावा जो उनके जो क्रॉप्स जिनसे वो बनता है, जैसे सीड्स से जो बनता है, जो उनके जो क्रॉप्स होते हैं उनको बहुत ही हैवी केमिकल से स्प्रे किया जाता है। तो इस वजह से दे आर कंसिडर्ड एज हार्मफुल टू आवर हेल्थ। इसके अलावा एक और ऑयल है जिसको हम कैनोला ऑयल कहते हैं, वो भी ऑर्डरलेस होता है, वो भी उसका भी कोई स्मेल नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता। उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा बेटर है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल ऑयल, रिफाइन ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल। इन सबसे बेटर है उसका एक्सट्रैक्शन। इसके अलावा अगर आपको ये भी यूज़ नहीं करना तो आप घी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि घी का एक अपना टेस्ट और एक फ्लेवर होता है, बट वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप उसको बेकिंग में यूज़ करेंगे तो उसका इतना भी कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं आता कि वो आपके फाइनल प्रोडक्ट को अफेक्ट करे। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, घी वाला मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल है, पर फिर अगेन ऑलिव ऑयल आपका टेस्ट होता है, उसमें स्मेल होता है, तो ऑलिव ऑयल तो मैं प्रेफर नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, कैनोला ऑयल या फिर आप घी के साथ बेकिंग कर सकते हैं।